अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में देखेंगे। हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, जिसको हम dc/dx भी लिखते हैं। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन देखेंगे तो वो आता है हमारा 0। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, अगर हमारा डिफरेंशिएशन अगर कहीं पर होगा 5 का तो हम लिखेंगे 0। कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे अगर डिफरेंशिएशन मेरा पाई का है तो भी हो जाएगा वो 0। तो पहला रूल ये कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमारा 0 हो जाता है। दूसरा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx, ये होता है हमारा n जो पावर में है वो हमारा आगे आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। अगर हमारे पास हो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 5, तो हमें क्या करना है, 5 आगे और x टू द पावर 5 माइनस 1, दैट इज 5 आगे हमारा हो गया तो x टू द पावर 4। तो देख सकते हैं ये पावर को छोटा कर रहा है। यही मैंने कहा था कि बड़े को छोटा करता है डिफरेंशिएशन। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा हो डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट, तो हम इसे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 1/2। तो इसी फॉर्मूला से इसका आ गया 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज 1/2 स्क्वायर रूट x। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x dx। ये होता है e टू द पावर x। अब ये तीन फॉर्मूला पे हम देखते हैं इनका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमारा पहला फॉर्मूला है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, आ रहा है हमारा 0, ठीक है। तो इधर से अगर हम इंटीग्रेशन इधर ले जाते हैं तो हमारा हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx। ये हमारा आएगा कांस्टेंट। कितना आएगा पता नहीं, लेकिन हम इसे कांस्टेंट c लिखते हैं। इनडिफिनिट जो इंटीग्रेशन होते हैं उनमें हमारा हर बार इंटीग्रेशन करने के बाद ये c लगाना इसीलिए जरूरी है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है ये। तो हमारा जब ये डिफरेंशिएशन इधर जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। तो हमारा आ जाएगा x टू द पावर n प्लस c। यही c जो है वो यहां से आया है क्योंकि हमारा इधर 0 है, 0 का इंटीग्रेशन हुआ तो c आया। तो इसीलिए हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं तो बहुत सारे बुक्स में c लिखा भी होता है और नहीं भी लिखा होता है। तो आप जब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो हमेशा ये c लिखोगे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके हम बनाते हैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला बनेगा। अगर n के जगह पर हम n प्लस 1 डाल दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ n प्लस 1 x टू द पावर n dx। तो यहां पर हमारा आ जाएगा x टू द पावर n प्लस 1। मैंने n को रिप्लेस कर दिया n प्लस 1 से। तो यहां देख सकते हो कि यहां पावर n था x के पावर में और यहां x प्लस 1 हो गया। तो यही मैंने कहा कि ये छोटा को बड़ा करता है, इंटीग्रेशन हमेशा छोटे को बड़ा करता है। तो इसको और नॉर्मलाइज करेंगे तो हमारा आ जाएगा x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx अगर हमारा हुआ तो हमें क्या लिखना है, x लिखना है, पावर में ऐड करना है 1, तो हमारा आ गया x टू द पावर 6 बाई 6। अब इसी तरह हम किसी भी पावर वाले का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट x है तो हमारा ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1
1/2 प्लस 1, तो ये आ गया x टू द पावर 3/2, और ये आया 3/2, तो वो आ गया 2 ऊपर और 3 नीचे। जो थर्ड फॉर्मूला हमारा इस पर आया, तो इसमें इधर से इधर जाएगा, तो हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो ये थर्ड फॉर्मूला जो है हमारा सबसे आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे देखते हैं। फोर्थ हमारा है e टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log बेस e a, जहां पर a जो है वो मेरा कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल में हम लोगों ने देखा, अगर x टू द पावर 5 हो तो ये मेरा x टू द पावर n का फॉर्मेट शो करेगा, और इस पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे dx टू द पावर n। लेकिन अगर मेरा 5 टू द पावर x हो जाए तो ये हो गया मेरा फॉर्मेट a टू द पावर n का, और तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है 5 टू द पावर x dx, तो रूल मैंने क्या बताया, a टू द पावर x, a की जगह पे हमारा है 5, x की जगह पर x log बेस e, और a हो जाएगा हमारा 5। पांचवा रूल हम देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log e mod x। ये हमारा होता है 1/x। सिक्स्थ रूल हम देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ log mod x बेस a हो। बेस अलग हो गया मेरा, लॉगरिदम में कैलकुलस में हमेशा बेस e के बारे में बात होगा, लेकिन अगर यहाँ e नहीं हो, 1 2 3 10 इस तरह का कुछ हो, तब हमें क्या करना है, 1/x तो आएगा, log e बेस a आएगा। तो इसी 3 का हम इंटीग्रेशन फॉर्म देखते हैं। तो फोर्थ का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x log a इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस c। तो अगर इसको हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। तो इसका अगर इंटीग्रेशन हमको करना हुआ तो हमारा आ जाएगा a टू द पावर x बाई log a, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हमारा मल्टीप्लाई में आता है और इंटीग्रेशन में हमारा डिवाइड में आ रहा है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन हो 5 टू द पावर x dx का, तो हमें क्या लिखना है, 5 टू द पावर x बाई log 5। फिफ्थ रूल हमारा क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log x। सिक्स्थ रूल हमारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log a log a, अगर हमारा इंटीग्रेशन हो 1/x log 3, तो हम लिख सकते हैं log x बेस 3 प्लस c। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियोज। तो हमारा पहला टी रेशियो है साइन थीटा। तो अगर हम साइन थीटा लिखते हैं तो हमें थीटा के टर्म्स में उसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x, तो हमें करना होगा x के टर्म्स में। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा के टर्म्स में होगा, ठीक है। तो साइन x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है cos
x। अगर हम cos x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस साइन x। अगर हम tan x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा sec स्क्वायर x। अगर हम cot x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस cosec स्क्वायर x। अगर हम sec x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा sec x इंटू tan x। अगर हम cosec x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो इस तरह हम इन सब का इंटीग्रेशन टर्म अब लिख सकते हैं। तो हमारा इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम यहां से ला सकते हैं, तो आ जाएगा माइनस cos x प्लस सी का मैंने वैल्यू बता दिया है कि 0 का इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये हमारा यहां से आ गया साइन एक्स। tan x का भी इंटीग्रेशन होता है पर वो आगे पढ़ना है, तो अभी हम लोग इसके हिसाब से केवल देखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये मेरा हो जाएगा tan x। इंटीग्रेशन ऑफ, इससे आ जाएगा हमारा cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट हमारा इससे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस c। नेक्स्ट हमारा इससे आ जाएगा इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस c। अगर हमारा डिफरेंशिएशन हो और कोई फंक्शन हो और उसके आगे कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हो, ठीक है, तो हमारा वो कांस्टेंट टर्म आगे निकल जाता है और सिंपल जो हमारा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होगा, जो अभी हम लोग ऊपर जैसे पढ़े उसके बेसिस पर। इन द सेम मैनर हमारा इंटीग्रेशन में भी हमारा अगर इंटीग्रेशन c इंटू एफ एक्स हो डी एक्स हो तो ये c आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे हमारा हो डिफरेंशिएशन 5x स्क्वायर का, तो 5 मेरा आगे आ जाएगा और हम जो x स्क्वायर का पढ़े हैं उस पे फॉलो कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5, 2 हमारा आगे आ जाएगा तो 10x। इसका जैसे हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारा ऐसा हो तो 5 आगे आ गया, x स्क्वायर डी एक्स, तो 5 इंटू ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3, तो आ गया 5x क्यूब बाई 3 प्लस c। नेक्स्ट हम देखेंगे चेन रूल और कुछ क्वेश्चंस उसके बेसिस पर। डिफरेंशिएशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो है हमारा चेन रूल, तो उसे देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा कोई दो फंक्शन है u भी, ठीक है, या और भी कोई फंक्शन है, u v r
एस टी इतने फंक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, हमें u का डिफ्रेंसिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, बट u हमारा जो है डायरेक्टली हमने जितना फॉर्मूला पढ़ा है उस पर नहीं बैठ पा रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कोई और फंक्शन जिस पे वो बैठ जाए उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हम उसको डिनोमिनेटर में डालेंगे तो हमें उसे न्यूमरेटर में डालना पड़ेगा और यहां पे मल्टीप्लाई का रूल आएगा। अब भी हमारा ऐसा फंक्शन है जो x से नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए r ला सकते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में r लाएं तो हमारा जो है क्या होगा, न्यूमरेटर में फिर r आएगा। r भी मेरा ऐसा फंक्शन नहीं है जो x से सॉल्व हो, मतलब मेरा अभी तक पढ़ा हुआ जो 12 फॉर्मूला है उस पर नहीं बैठ रहा है, तो हम इसे उस s लाएंगे। s लाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो t लाएंगे। अगर t लाने के बाद भी नहीं आ रहा है तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ये जहां तक जाए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं चेन रूल। एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा अभी d sin x by dx, ये हमारा पढ़ा हमने cos x होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा d sin थीटा बाई डी थीटा हो गया, तो रूल हमने पढ़ा कि यहां x तो यहां x, तो हमारा यहां थीटा तो यहां थीटा, तो रूल बैठ गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं cos थीटा। बट अगर हमारा d sin थीटा है और यहां आ जाए dx, तो अब तो ये हमारे रूल पे नहीं बैठ रहा है। मैंने रूल यहां x तो यहां x बताया, तो यहां थीटा है तो यहां थीटा होना चाहिए, x पे तो ये बैठेगा नहीं, तो हमें यहां पे थीटा लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, d sin थीटा बाई डी थीटा किया। अब ये मेरा बैठ गया इस पे। तो चेन रूल कहता है कि अगर आपने डिनोमिनेटर में थीटा लाया है या कोई भी लाया है टर्म, तो उसका न्यूमरेटर टर्म भी आपको लाना है। ठीक है, तो ये हमारा d sin थीटा बाई थीटा, ये मेरा बन जाएगा cos थीटा। और ये थीटा जो है इस केस में वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये मेरा आ जाएगा d थीटा बाई डी एक्स, ऐसे ही रहेगा ये। तो ये हमारा एक चेन रूल का सिंपल सा एग्जांपल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अगला एग्जांपल हम लेते हैं, डिफरेंशिएट e टू द पावर x sin x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लेट करेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो मेरा ये हो गया dy बाई डी एक्स, डी ई टू द पावर x sin x बाई डी एक्स। ठीक है, तो अभी हमने रूल पढ़ा है e टू द पावर x का अगर डिफरेंशिएशन हो तो हम e टू द पावर x लिख सकते हैं, मतलब e के पावर में जो टर्म है वही यहां होना चाहिए। तो अब हमको इसमें बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग चेन रूल। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x sin x, तो अब यहां जो पावर टर्म है वही यहां पर लिखना है, तो x इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो पार्ट हमने लिखा है वही हमें न्यूमरेटर पार्ट लिखना होगा, x इंटू साइन एक्स। अब इधर x है तो इधर हमें x में छोड़ देना है। तो ये बाई फॉर्मूला हमारा हो गया e टू द पावर, जो हमारा यहां पर पूरा है वही चीज यहां लिख देना है, यानी कि x साइन x। अब इस पे आते हैं, तो जब भी चेन रूल अप्लाई करेंगे एक पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट पर ध्यान आएगा। अब अगर यहां पर देखें तो ये मेरा फॉर्मेट बन गया है डी यू इंटू वी। तो इसका मैंने फॉर्मूला बताया कि v आगे डी यू बाई डी एक्स प्लस यू आगे डी वी बाई डी एक्स।
तो हम इसे क्या करते हैं, इसी फॉर्मेट पे फॉलो करते हैं। तो साइन एक्स आगे dx बाई डी एक्स प्लस एक्स आगे d साइन एक्स बाई डी एक्स। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा e टू द पावर x साइन एक्स। साइन एक्स अब dx बाई डी एक्स, तो मैंने कहा कि ये डिवाइड की तरफ, मल्टीप्लाई की तरफ काम करता है, हम कटा नहीं सकते हैं। तो dx बाई डी एक्स हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन ये हम ऐसे ऐसे कटा के नहीं दिखा सकते हैं। ये हो गया 1 प्लस x साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं वहां पे जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।